सिविल सेवा अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। टीम आईएएस यानी आपका एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज के मेडिवल हिस्ट्री स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत काल के महत्वपूर्ण अधिकारियों और उनकी भूमिका के बारे में। दोस्तों, भारत में सल्तनत युग के दौरान राज्य मामलों के प्रबंधन के लिए कई प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। ये अधिकारी प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर थे और वित्तीय प्रबंधन, कानून प्रवर्तन, सैन्य संचालन, धार्मिक मामलों जैसे कई कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। इस वीडियो में हम सल्तनत प्रशासन के कामकाज में उनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इन अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच कई मुस्लिम राजवंशों ने भारतीय उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों पर शासन किया, जिसे भारतीय इतिहास में सल्तनत युग कहा जाता है। सल्तनत काल 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में आने तक चला। इस समय के दौरान भारत के बड़े हिस्से पर कई मुस्लिम साम्राज्यों का प्रभुत्व था और उनका प्रभाव अभी भी भारतीय परंपराओं, संस्कृति और वास्तुकला में देखा जा सकता है। मध्ययुगीन भारत में सल्तनत युग अपने उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली सल्तनत उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुस्लिम राजवंश था। उनका मलेशिया से अफगानिस्तान तक फैले एक विशाल साम्राज्य पर कब्जा था। इस समय के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। सल्तनत काल में हुई आश्चर्यजनक स्मारकों का निर्माण किया गया। कुतुब मीनार इनमें से सबसे प्रसिद्ध है। चलिए सल्तनत काल के महत्वपूर्ण अधिकारी और उनकी भूमिकाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर टेबल में देख पा रहे हैं, सबसे पहले है दीवान। दोस्तों, सल्तनत काल में दीवान एक मुख्य वित्तीय अधिकारी राज्य की आय और परिव्यय के प्रबंधन, कर संग्रह की निगरानी, वित्त पर नजर रखने और बजट बनाने का प्रभारी होता था। इसके अलावा अमीर-ए-तुज़ुक सुल्तान के घर की देखरेख उत्सवों पर शहंशाह द्वारा की जाती है, जो सुल्तान के घर का प्रबंधन भी करता है और इस निश्चित करता है कि अदालत ठीक से काम करे। दोस्तों, सुदूर की बात करें तो ये मुख्य धार्मिक अधिकारी धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधन, इस्लामी कानून को लागू करने और धार्मिक मामलों की निगरानी का प्रभारी होता था। दोस्तों, वजीर की बात करें तो ये सुल्तान का मुख्य सलाहकार, सरकार की निगरानी करने, राजनीतिक और सैन्य चिंताओं पर सुल्तान को सलाह देने, सुल्तान और अन्य अधिकारियों के बीच विवादों में मध्यस्थता करने का प्रभारी होता है। दोस्तों, इसे प्रधानमंत्री के पद से भी जान सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, मीर बख्शी को भूमि आवंटन, राजस्व संग्रह, सैन्य पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, भर्तियों के प्रबंधन और सैन्य प्रशासक का प्रभारी बनाया गया था। दोस्तों, लास्ट है बरीद-ए-मुमलिक, जिसे डाक प्रणाली के प्रबंधन, विदेशी राष्ट्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी देने का प्रभारी। इसके अलावा मुख्य डाक अधिकारी एक खुफिया संग्रहकर्ता भी होता था। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी और उनकी भूमिकाओं के बारे में जाना और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही काम के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।